डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि अगला एग्ज़ाम आपका इंग्लिश का है और आपके इस टर्म के सिलेबस में सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इस चैप्टर में आने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। अब वाउंडेड का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, घायल आदमी। तो राजा ने और हर्मिट ने दोनों ने उस घायल आदमी की मदद कैसे की। तो आपको बताना है कि जो किंग और हर्मिट है दोनों ने बाउंडेड मैन की हेल्प की थी। कैसे की थी? एक तो उसको शेल्टर दिया और दूसरा उसकी केयर की। केयर कैसे की देखो, द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम विद द शेल्टर एंड द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्मी। द किंग वॉच्ड and covered the wounded of the man and with the handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wounded until it stopped bleeding. They took him to the hut for taking rest, and king also gave him fresh water after being relaxed. तो राजा ने उसकी मदद की, उसकी ड्रेसिंग की, उसको पानी दिया पीने के लिए और उसको बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराया। तो ये सब चीज़ें आपको पास्ट टेंस में लिखनी है। पास्ट टेंस मतलब आपको वॉज वर्ब का यूज़ करना है और सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द बियर्डेड मैन। आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 क्वेश्चन। बियर्डेड मैन कौन था आपको पता ऑलरेडी। बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग हु सोर टू रिवेंज हिम फॉर सीजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ। क्योंकि राजा ने बियर्डेड मैन के जो दाढ़ी वाला, बियर्डेड मतलब बियर्ड मतलब क्या होता है, दाढ़ी, जो दाढ़ी वाला आदमी था उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी, कब्ज उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी और उसके भाई को डेथ की सज़ा सुना दी थी। इसलिए बियर्डेड मैन राजा का दुश्मन बन गया था और उसे बदला लेना चाहता था। ठीक है, और आपको तो ये पता ही होगा कि व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस। तो आपको बताना है द 3 क्वेश्चंस वाज, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, what is the most important person for he listen to, and what is the most important thing for him to do. So ये तीनों क्वेश्चन आपको तो याद ही होंगे। फिर अब यहाँ पे बात आती है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। तो आपको पता है ना मैजिशियन क्या करता है। द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन टू गेट द आंसर ऑफ हिज फर्स्ट क्वेश्चन। In answer to the first question, to decide the right time for doing something urgent, one must have to look into the future. Since only magician could do that, the king should listen. The king was advised to go to the magician. आपको पता है कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है। किंग वांटेड टू नो दैट व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज आपको मैजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैजिशियन आपको पहले ही बता देगा कि कौन सा फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आप काम को टाइम पे कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। किसकी एडवाइस किंग के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसका जो दूसरा क्वेश्चन था। तो कुछ लोगों ने कहा कि उसको ना अपने जो काउंसलर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी बात माननी चाहिए। कुछ ने कहा कि आपको प्रिस्ट की बात माननी चाहिए, जो पुजारी हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि आपको डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए। और कुछ लोगों ने जवाब दिया कि महाराज यू शुड फॉलो द सोल्जर्स। सोल्जर्स जो बोले आपको उनकी बात माननी चाहिए। राजा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये सब बातें आपको उसमें लिखनी है। आपके सामने एक छोटा सा पैसेज भी दिया हुआ है, आई डू नॉट नो you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा मैं तो आपको जानता ही नहीं और किस लिए मैं आपको माफ़ करूं। You do not know me but I know you. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. ये किसने कहा? ये वाउंडेड मैन ने कहा।
आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ और आपका मैं बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, क्योंकि आपने मेरे भाई की प्रॉपर्टी सीज़ कर ली, मेरे भाई को डेथ के सज़ा सुनाई थी और मेरी प्रॉपर्टी सारी सीज़ कर ली। आई न्यू यू had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मैंने आपके बारे में पूरी स्टडी कर ली थी और मुझे पता चल गया कि आप हर्मिट के पास अलोन जा रहे हो, तो मैंने प्लान कर लिया था कि मैं जब आप वापस जाओगे तो मैं आपको किल कर दूंगा रास्ते में ही। तो आपको पता ही हुआ है, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, माफ़ी कौन मांग रहा है। व्हाट हैड द किंग डन टू द मैन, किंग ने उस आदमी के लिए क्या किया। हु हैड द मैन स्वॉर्न, किस उस आदमी ने क्या शपथ ली। एंड पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जिसका मतलब सेम हो, टुक अ वो एंड द एक्शन ऑफ हर्टिंग समवन इन रिटर्निंग फॉर एन इंजरी। तो इसका आंसर अगर आप देखें ध्यान से, पहले का आंसर क्या है, हु हैड आस्क फॉर गिवनेस, माफ़ी किसने मांगी। द बीडेड इंजर्ड मैन आस्क फॉर द किंग फॉर गिवनेस, जो इंजर्ड मैन था वो राजा से माफ़ी मांग रहा था, क्यों, बिकॉज राजा ने उसकी हेल्प की थी, जबकि वो राजा को क्या करने के लिए आया था, मारने के लिए आया था। दूसरा, व्हाट हैड द किंग डन टू द मैन, राजा ने उस आदमी के लिए क्या किया था। आपको पता है कि बार बार वो बोल रहा कि आपने मेरी प्रॉपर्टी सीज कर ली, मेरे भाई को डेथ की सज़ा सुनाई थी, इसलिए वो आदमी जो बीडेड मैन था वो किंग का क्या बन गया था, एनिमी बन गया था, दुश्मन बन गया था। तीसरा है, हु हैड द मैन स्वॉर्न, मैन ने क्या कसम ली थी, मैन ने कसम खाई थी कि मैं राजा से बदला लूँगा। द मैन हैड स्वॉर्न टू टेक रिवेंज ऑन द किंग। और इसके बाद अगर हम सेम मीनिंग की वर्ड करें, जिसको आप सिनोनियम भी बोलते हो, टुक अ वो मतलब क्या होता है, कसम खाना। और दूसरा, किसी ने हर्ट किया तो उससे बदला लेना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिवेंज। ठीक है। और वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस, तो आपको पता ही है, द किंग वॉन्टेड टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल। अगर उसको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तो कभी भी फेल नहीं होगा, एंड ही विल बिकम अ पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और दूसरा, मैसेंजर्स राजा ने क्यों भेजे थे किंगडम में, ताकि वो अनाउंस कर सकें कि जो भी इनके आंसर देगा उसको राजा रिवॉर्ड देंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, तो सही किसी भी काम को शुरू करने का समय अभी होता है, इसी वक्त। जैसे अभी आपका कल एग्ज़ाम है, तो अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। एंड विच पीपल शुड वी लिसन टू, तो आप अगर अभी आप मुझे सुन रहे हो तो आई एम द इम्पॉर्टेंट पीपल, आई एम इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसको आप सुन रहे हो। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, आज के लिए आपका इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप अपनी स्टडी करो, रिवीजन करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।